अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड ने कर्ज को कम करने और अपने विकास प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक विशाल फंड तैयार किया है। ये फंड कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने और भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जुटाया गया है। 30,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की रणनीति। वेदांता ने 30,000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। सबसे पहले, कंपनी ने शेयर बाजार में खास संस्थागत निवेशकों की से 8,500 करोड़ रुपए जुटाए। इन निवेशकों ने कंपनी के शेयर खरीदे, जिससे कंपनी को तुरंत पैसे मिल गए। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से 3,200 करोड़ रुपए मिले हैं। कंपनी ने कुछ अतिरिक्त पैसे भी अंतरिम लाभांश के रूप में जुटाए, जिसमें 5,100 करोड़ रुपए शामिल हैं। लाभांश का मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शेयरधारकों को देती है। कंपनी ने अपने पास पहले से मौजूद 13,000 करोड़ रुपए के नकद भंडार का भी उपयोग किया। इस तरह वेदांता ने कुल 30,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया है। कंपनी का तिमाही वित्तीय प्रदर्शन। वेदांता ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय परिणाम पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 54% बढ़कर 5,095 करोड़ रुपए हो गया है, जो तिमाही आधार पर दोगुने से अधिक है। इस दौरान कंपनी ने लांजीगढ़ में अब तक का सबसे अधिक एल्यूमिना उत्पादन किया और जिंक इंडिया यूनिट में धातु का खनन बढ़ाया। कंपनी ने उत्पादन की कुल लागत को 20% कम कर दिया है, जिससे लाभ में और वृद्धि हुई है। शेयर प्राइस 465.65 रुपये। मार्केट कैप 1.82 लाख करोड़ रुपए। 52 वीक हाई 207.85 रुपये। 52 वीक लो 506.85 रुपये। एक महीने का रिटर्न 3.72%। एक साल का रिटर्न 95.49%। 5 साल का रिटर्न 234.64%। कर्ज में कमी के लिए उठाए गए कदम। जून 2024 तक वेदांता का कुल कर्ज 6,130 करोड़ रुपए था। कर्ज को कम करने के लिए कंपनी ने फरवरी और जून के बीच नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और प्रवर्तक हिस्सेदारी बिक्री से मिले पैसे का उपयोग किया। इन उपायों से कंपनी का कर्ज घटा है और उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हुई है। भविष्य की योजनाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेदांता इस फंड का इस्तेमाल कई अहम कामों के लिए करेगी। सबसे पहले, कंपनी अपने वित्तीय रिकॉर्ड को सुधारने के लिए इस पैसे का उपयोग करेगी। इसके अलावा कंपनी अपनी पूंजी को मजबूत करेगी, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करने और नए विकास के अवसरों का फायदा उठाने के लिए भी इस फंड का उपयोग किया जाएगा। इस फंड से कंपनी को $10 अरब लगभग 80,000 करोड़ रुपए की कर पूर्व आय EBITDA का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।